आज मैं आपको एक क्वेश्चन 61 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लास 9 की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन और पेज नंबर है 126। और ये जो क्वेश्चन 61 है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, इसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एलिफेंट वेगिंग 40,000 Newton stands on 1 foot of area 1,000 centimeter square, whereas a girl weighing 400 Newton is standing on 1 stiletto heel of area 1 centimeter square। यहाँ पे क्या बोला? ये देखिए कि एलिफेंट है और यहाँ पर एक गर्ल है। ठीक है ना, तो एलिफेंट का केवल 1 फुट, केवल एक पैर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, दोनों केसेस में। तो ये जो 1 फुट है इस एलिफेंट का, तो इस फुट की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, देखिए ग्राउंड पर खड़ा है, तो उस ग्राउंड पर जो फोर्स लग रहा है 1 फुट की वजह से वो कितना फोर्स है? 40,000 न्यूटन। वेगिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? वेगिंग का मतलब यहाँ वेट है। वेट आपने पढ़ा है ना, m इंटू जी, जिसका कि यूनिट न्यूटन होता है। देखिए यूनिट न्यूटन दिया हुआ, तो ये वेगिंग यानी कि वेट बोलिए या फोर्स बोलिए, दोनों का यूनिट न्यूटन रहता है। तो क्या फोर्स लग रहा है? कितना फोर्स है? 40,000 न्यूटन। ये ग्राउंड पर खड़ा है तो ग्राउंड पर फोर्स लग रहा होगा ना, तो वो फोर्स बता रहा है केवल 1 फुट का। ठीक है, अच्छा। और इस 1 फुट का जो एलिफेंट का जो फुट है, ये इसका जो बॉटम है, इसका जो एरिया है ना, वो कितना है? 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेयर इज अ गर्ल वेगिंग 400 न्यूटन इज स्टैंडिंग ऑन 1 स्टिलेटो हील। स्टिलेटो हील ये जो पेंसिल हील की जो सैंडल होती है ना, तो यहाँ पर केवल 1 ही फुट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इस एक पेंसिल हील का जो सैंडल पहना गया है, इसकी वजह से जो ग्राउंड पर जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स, ये जो वेगिंग है ना, इसका मतलब ही फोर्स है। वो कितना फोर्स लग रहा है? 400 न्यूटन। ठीक है, जो कि किस पर? स्टैंडिंग ऑन 1 स्टिलेटो। ठीक है ना, वो लड़की किस पर खड़ी है? हील पर। ठीक है ना, ये इस हील पर खड़ी है, तो कितना फोर्स लग रहा है? 400 न्यूटन। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? एरिया कितना बोल रहा है? ये जो हील है ना, इसका जो बॉटम है, इस हील का जो बॉटम, उसका जो एरिया वो कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एलिफेंट का जो फुट है, आप देख सकते हैं गोल शेप में रहता है। आप फुट एलिफेंट का पैर देखेंगे ना, सबसे बॉटम सर्कल की शेप में रहता है ना, तो सर्कल का एरिया, जो एरिया है ना, वही एरिया यहाँ बता रहा है। वो कितना एरिया? 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया बहुत बड़ा है, बड़ा पैर होता है, आप देखिएंगे चौड़ा होता है एलिफेंट का जो पैर होता है। ठीक है, तो एरिया, वही एरिया बता रहा है 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो हील है, आप देखिए इसका भी बॉटम सर्कल शेप में रहता है, सर्कल की शेप में रहता है। सर्कल का जो एरिया है वो कितना एरिया यहाँ पर दे रहा है? वो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहा है। ठीक है, इस हील का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए, 5 क्वेश्चन दिए हुए, इसी को इसका आंसर बताना। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द टू एलिफेंट और गर्ल एक्सर्ट्स ए लार्जर फोर्स ऑन द ग्राउंड एंड बाय हाउ मच? यहाँ पे बताना है कि दोनों में से सबसे ज्यादा फोर्स किसका लग रहा है ग्राउंड पर, एलिफेंट का कि गर्ल का? तो यहाँ पे मैं बता दूं, एलिफेंट का जो 1 फुट है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये फुट है एलिफेंट का, ये। ठीक है ना, फुट है, पैर। ठीक है ना, तो इसका कितना फोर्स बता रहा है? वेगिंग। यहाँ पे वेगिंग में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या लिखा हुआ है? वेगिंग, जो कि दिया 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन, इसका मतलब है ये वेट दिया हुआ W, 40,000 न्यूटन। ये वेट आपने पढ़ा ना ग्रेविटी चैप्टर में, वेट W इक्वल टू mg, यही। तो ये 40,000 न्यूटन क्या बता रहा है? देखिए ये एक पैर पर खड़ा है जो एलिफेंट, ग्राउंड पर है, अर्थ पर है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ पर किसी ग्राउंड पर ये एलिफेंट का जो है फुट है, यहाँ पर टच कर रहा है ग्राउंड पर। तो देखिए कोई भी ये एक ऑब्जेक्ट इसको एज्यूम कीजिए, एलिफेंट का जो फुट है इसको आप एक ऑब्जेक्ट एज्यूम कीजिए। तो अर्थ के सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उस ऑब्जेक्ट पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है। कहाँ पर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको कि उस फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट ही बोलते हैं, W ही बोलते हैं। वो वेट, यही फोर्स लगता है, वेट। तो ये जो 40,000 न्यूटन बोल रहा है ना, यही वो फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है 1 फुट की वजह से इस ग्राउंड पर। ये जो ग्राउंड है वो कितना है? 40,000 न्यूटन। तो इसका मतलब आप समझ में आ गया कि 40,000 न्यूटन क्या बता रहा है, समझ में आ गया? वो इतना लग रहा है। तो एलिफेंट की वजह से जो फोर्स लग रहा है W, या फिर आप F बोलिए, चाहे W बोलिए, कुछ भी बोलिए, कितना लग रहा है बता दिया, गिवन है क्वेश्चन में, 40,000 न्यूटन। अच्छा, अब गर्ल का देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये पेंसिल हील है। ठीक है ना, ये पेंसिल हील है। ठीक है, ये ग्राउंड पर है, खड़ी है एक पैर पर। ठीक है, ये इसका हील है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी, इसको अर्थ ही एज्यूम कीजिए, अर्थ पर कहीं तो खड़ी है ना। तो इस हील की वजह से ये जो हील, जो इसको एक ऑब्जेक्ट आप एज्यूम कीजिए,
इसको एक ऑब्जेक्ट एज्यूम कीजिए, दोनों का कोई मास होगा ना, एलिफेंट का भी मास होगा और जो लेडीज पर खड़ी उसका भी अपना मास होगा। तो इसको एक ऑब्जेक्ट एज्यूम कीजिए, जो पेंसिल हिल जो उसने पहना है, इसकी वजह से इस पर भी एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको कि वेट बोला जाता है, डब्ल्यू या फिर एफ बोलिए। ये देखिए कैपिटल है ना, यहाँ पर ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, सॉरी ये डब्ल्यू एक टाइप का आप डब्ल्यू बनाइए, ठीक है ना, ये कैपिटल में है, ठीक है ना, ये भी कैपिटल में, ये भी कैपिटल में। तो डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसी को डब्ल्यू बोलते हैं या एफ बोलिए, ठीक है, वो होता है mg, और जो कि कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया हुआ कितना लग रहा है लड़की की वजह से 400 न्यूटन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 40,000 न्यूटन है। वैसे भी हाथी का जो मास होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मास होता है हाथी का, एलिफेंट का और गर्ल का तो कम होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ग्राउंड पर वो कितना है 40,000 न्यूटन, इसका तो ज़्यादा ही आएगा ऑलरेडी, ठीक है। और ये लड़की का कितना लग रहा है 400 न्यूटन ग्राउंड पर फोर्स, ठीक है, ये हो गया। तो कौन सा किसका ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं एलिफेंट का है, पहले वाले का आंसर क्या होगा, ये का एलिफेंट होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा लग रहा है, तो माइनस कर दीजिए। तो 40,000 में से आप कितना माइनस करेंगे 400, गर्ल का जो लग रहा है तो 400 माइनस कर दीजिए आप यहाँ से, तो 0,069 और यहाँ पर 3, तो इतना 39,600 न्यूटन ज़्यादा लग रहा है, मोर किससे, लड़की की हील की वजह से जो फोर्स है उससे इतना ज़्यादा फोर्स जो है एलिफेंट का ग्राउंड पर लग रहा है। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। अब देखिए बी क्या बोल रहा है, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय द एलिफेंट स्टैंडिंग ऑन 1 फुट। अब यहाँ पे हमें प्रेशर बताना है कि 1 फुट की वजह से, केवल 1 फुट की वजह से, एलिफेंट का जो 1 फुट है उसके वजह से ग्राउंड पर, भाई ग्राउंड पर ही खड़ा है तो कितना प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो पी क्या होता है, प्रेशर को मैंने पी से नोट किया, जो कि होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये होता है फोर्स होता है न्यूटन में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। देखिए एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अगर वो सेंटीमीटर में है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रेशर, देखिए यहाँ पर इस फुट का, ये जो एलिफेंट का जो फुट है इसका एरिया कितना दिया हुआ, देखिए एरिया कितना दिया हुआ, ये देखिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फुट का एरिया है। एरिया समझ लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए हाथी का पैर है ना, आप देखिएगा गोल शेप में होता है, तो ये गोल शेप में है तो सर्कल के शेप में है, तो इसका एरिया क्या होता है भाई, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पाई आर स्क्वायर निकालना नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ कितना एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर खड़ा है ये हाथी, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर, तो प्रेशर कितना लगेगा, ठीक है। तो अगेन मैं आपको समझा दूं प्रेशर किसे कहते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया पर जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है ना उसी को प्रेशर कहा जाता है। यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए, यानी कि डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर भी और डाउनवर्ड भी, ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं प्रेशर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो एलिफेंट का जो फुट है ये ग्राउंड पर है, और मैंने बता दिया कि इसको एक ऑब्जेक्ट समझिए, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है। वो कितना आया था 40,000 न्यूटन। तो अब देखिए यहाँ पर ये इतना जो एरिया है फुट का, एलिफेंट के फुट का, इतना ही एरिया ग्राउंड पर भी कवर करेगा। इतना ही एरिया तो ग्राउंड का ले रहा है ना, जितना एरिया फुट का उतना ही तो लेगा ना ग्राउंड का। तो इसी ग्राउंड का, इस ग्राउंड पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इस ग्राउंड के केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है उसी को प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि एरिया कितना दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फोर्स तो हमारा दिया हुआ है कितना था 40,000 न्यूटन, ठीक है, 40,000 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया फोर्स तो न्यूटन में है, लेकिन एरिया देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपको क्या करना मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, जस्ट ये 100 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये इतने मीटर के बराबर हो जाएगा। ये तो 1 सेंटीमीटर बता रहा है कि 1/100 मीटर के बराबर है। आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए इस तरीके से दोनों साइड, तभी तो हमें मीटर स्क्वायर निकलेगा। स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो मीटर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ये हो गया, ये मीटर अंदर है, स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो देखिए ये 1 हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको भी 2 बार लिखिए 1/100 इंटू 1/100, और ये जो मीटर है मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर है, अब देखिए दोनों इंटू कर दीजिए तो कितना 0 4 0 लगा दीजिए मीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने मीटर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर हमें देखिए इसको
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा यहाँ पर? ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बताया, हमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना, तो जस्ट इसमें इंटू कर देंगे। तो 1 अपॉन, और यहाँ पे 4 जीरो लगाइए, इंटू ये कितना है, जस्ट इंटू कर दीजिए, यही तो करेंगे ना। तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा एरिया आ रहा है जिसको कि हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल, तो क्या बच रहा है 1 अपॉन, देखिए 10 है नीचे, 1 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर। तो एरिया को हमने यहाँ पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो फोर्स कितना था 40,000 न्यूटन, ये तो बुक में ही दिया हुआ है। और एरिया कितना आया हमारा 1 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो प्रेशर निकालिए, किसका निकाल है, एलिफेंट का, ठीक है, एलिफेंट का। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स कितना दिया हुआ 40,000, तो 40 और यहाँ पे 1000 अपॉन एरिया, एरिया दिया है 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 लिखिए। अच्छा, इसका यूनिट न्यूटन है और इस पूरे का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये देखिए 40 और यहाँ पर 1000, अब ये डिवाइड है, इस डिवाइड को इंटू में कीजिए। तो इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 10 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है न्यूटन, और मीटर स्क्वायर डिवाइड में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो प्रेशर इक्वल टू कितना आया, इंटू कर दीजिए, देखिए कितना 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर आ गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40 और यहाँ पे पहले आप जीरो लगा दीजिए, जितना है 5 जीरो लगा दिया। न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, इसकी जगह आप पास्कल भी लिख देंगे, तब जब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तब ये पास्कल के बराबर होगा, ठीक है, ये भी आंसर। तो ये प्रेशर किसका है, एलिफेंट की वजह से, एलिफेंट के 1 फुट की वजह से जो ग्राउंड पर जो प्रेशर लग रहा है वो इतना है। ये कितना है, इसको 4 लाख भी बोल सकते हैं, 4 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर ग्राउंड का जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है ना, केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उस पर जो डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है ना, वो है 4 लाख न्यूटन, ठीक है ना। और इसी को प्रेशर कहा गया है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें यही बताना था, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय द एलिफेंट स्टैंडिंग ऑन 1 फुट। हमने निकाल दिया, ये आंसर हो गया, ये आंसर बी का हो गया। अब सी का निकालिए, सी क्या बोल रहा है, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय द गर्ल स्टैंडिंग ऑन 1 हील। अब हमें यहाँ पर प्रेशर निकालना है कि इस हील की वजह से, केवल एक हील की जैसे कितना ग्राउंड पर प्रेशर लग रहा है वो फाइंड करना। जस्ट यही फॉर्मूला लगेगा, जैसे एलिफेंट का हमने निकाला वैसे ही हम गर्ल का भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फोर्स कितना दिया हुआ है, ये जो गर्ल है, लड़की है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा था वेगिंग, यहाँ पर फोर्स जो लग रहा था फुट की वजह से ग्राउंड पर कितना है 400 न्यूटन। तो ये हमारा एफ हो गया 400 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, एरिया कितना दिया हुआ है, इस हील का एरिया, ये देखिए ये हील यहाँ मैं बना दूँ, ये हील है मान लीजिए, तो इसका भी हील का बॉटम देखेंगे ना, ये भी सर्कल शेप में रहता है। तो इसका इसी का एरिया यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बता दिया कि एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, तो यहाँ मैं देखिए निकाल दिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर है, 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट किया तो इतना आया है, देखिए ये है ना, इसके बराबर कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो अब प्रेशर निकाल दीजिए, प्रेशर होता है P इक्वल टू F अपॉन A, F दिया है 400 अपॉन एरिया कितना है 1 अपॉन 10,000, ये 400 न्यूटन में है और ये हमारा मीटर स्क्वायर में है। तो P इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 400, अब ये डिवाइड है, इसको इंटू में कीजिए तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये जस्ट ऊपर चला जाएगा 10,000 और ये न्यूटन है और मीटर स्क्वायर डिवाइड में है तो यहाँ पर में लगा दीजिए इसको, ये हो गया। तो प्रेशर इक्वल टू कितना हो गया 4, देखिए 10 ये हो जाएगा 4 और कितना 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये देखिए 6 0 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर है हमारा देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, देखिए यहाँ पे 5 0 तो इसको मैं 4 लाख लिख देती हूँ, 4 लाख, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मैंने 4 लाख लिख दिया। यहाँ पर देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पर कितना 40, यहाँ पर है 40 लाख, ये किसका निकाले गर्ल का, ठीक है, ये कितना है 40 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0 की जगह मैंने यहाँ पर लाख लिख दिया समझाने के लिए, ठीक है। तो ये गर्ल के वजह से उसके जो उसका जो पेंसिल हील का जो सैंडल है उसके वजह से कितना ग्राउंड पर प्रेशर लग रहा है वो इतना आया है
40 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये सी भी निकल गया। अब डी क्या बोला, विच ऑफ द टू एक्सर्ट्स लार्ज प्रेशर ऑन द ग्राउंड। अब कह रहा है जो प्रेशर हमने निकाला है ना एलिफेंट की वजह से और हील की वजह से, तो दोनों एलिफेंट और गर्ल किसका ज़्यादा है। तो देखिए किसका ज़्यादा, आप देखिए यहाँ पर ये है 4 लाख एलिफेंट की वजह से और गर्ल की वजह से कितना है 40 लाख। तो देखिए ज़्यादा तो इसका है। पेंसिल हील जो है इसका, इसके वजह से ग्राउंड पर ज़्यादा प्रेशर इसकी वजह से लग रहा है और इसकी वजह से कम लग रहा है। इसका आया है 4 लाख। देख सकते हैं एलिफेंट के जैसे जो प्रेशर लग रहा है, देखिए एलिफेंट का जो प्रेशर लग रहा है वो है 4 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जो गर्ल की वजह से जो प्रेशर लग रहा है ग्राउंड पर वो कितना है 40 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ 4 लाख है, यहाँ 40 लाख है। तो ज़्यादा प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, गर्ल की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, गर्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का गर्ल हो जाएगा। अच्छा ई क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट। अब हमें यहाँ पर रेशियो बताना है कि गर्ल्स की वजह से जो प्रेशर लग रहा है टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट। रेशियो मतलब कि डिवाइड कर दीजिए किसके, गर्ल टू एलिफेंट। तो गर्ल का कितना आया 40 लाख, यहाँ पर ऐसे निकालिए प्रेशर है और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में गर्ल देती हूँ डिवाइड बाई एलिफेंट। ठीक है, ये ऐसे समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो गर्ल का कितना 40 लाख है, तो यहाँ पर सीधे मैं 5 जीरो लगाती हूँ। ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, लाख में 5 जीरो 1 2 3 4 5 अपन एलिफेंट का कितना है था 4 लाख। तो 4 लिखिए और 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये 5 जीरो कैंसिल, तो कितना आया। और यहाँ पे देखिए इसका यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका भी सेम ही यूनिट है, दोनों प्रेशर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रेशियो आ रहा है, पी गर्ल अपॉन पी एलिफेंट कितना आया, ये देखिए 40/4 है, अभी और कैंसिल होगा, 4 10 जा 40 कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है 10/1 और 10:1 ये रेशियो है। तो ये किसका आंसर हो गया, ई का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए आप यहाँ ध्यान रखिए पी इक्वल टू क्या होता है F/A, ये होता है एरिया। तो जिसका ज़्यादा एरिया होगा, अगर ये एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, ये नीचे वाला टर्म अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर ये एरिया जो है कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो एरिया था गर्ल का वो कितना था, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका एरिया कितना था एलिफेंट के 1 फुट का 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया देखिए यहाँ पर गर्ल का कम है, ये एरिया ए, तो ये कम रहेगा तो ये ज़्यादा रहेगा प्रेशर, इसीलिए यहाँ पर गर्ल का जो प्रेशर आया 40 लाख आया। अच्छा एलिफेंट के केस में एरिया कितना 1000, तो ये ज़्यादा है, 1000 एरिया डिनोमीटर में है ना, तो डिनोमीटर वाला टर्म जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए प्रेशर की वैल्यू कम आई है। यहाँ 44 लाख है और गर्ल का कितना आया है 40 लाख। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ये एक तरह का केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन भी है, जहाँ ना समझ में आया मुझे कमेंट करके जरूर